Welcome to everyone, dear students. Today let's discuss some formulae regarding surface areas and volumes of a few geometrical figures. So सबसे पहले हमारे पास क्यूबाइड है। क्यूबाइड वो ज्योमेट्रिकल थ्री डायमेंशनल फिगर होती है जिसमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट होती है। तो इसका जो सरफेस एरिया होता है ट्वाइस लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, और इसका जो वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होती है। ये जो क्यूबाइड होता है इसमें 6 फेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हैं और 12 एजेस होते हैं। तो इसके बाद है हमारे पास क्यूब। क्यूब इज़ ए स्पेशल फॉर्म ऑफ क्यूबाइड। तो इसमें सिर्फ ये है कि इसका हर कोई फेस स्क्वायर होता है और हर कोई डायमेंशन इसका इक्वल होता है। सो ब्रेड्थ और हाइट के बदले हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं लेंथ, क्योंकि जो इसकी लेंथ होगी ब्रेड्थ और हाइट भी वही होगी। तो इस फार्मूला को ब्रेड्थ और हाइट के जगह पे अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे एल से ही, क्योंकि ईच साइड इज इक्वल, तो ये 6L स्क्वायर हो जाएगा। इसको मॉडिफाई करके ये या सिंप्लीफाई करके 6L स्क्वायर बनेगा। सो सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इज 6L स्क्वायर। तो इन द सेम वे इसका जो वॉल्यूम होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, हम लिख सकते हैं लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, तो L क्यूब बनेगा इसका वॉल्यूम। तो इसके बाद सिलेंडर। सिलेंडर का जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, सरफेस एरिया हम लिखते हैं यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में ये फ़र्क है कि कर्व्ड सरफेस एरिया जो इसका सराउंडिंग एरिया होगा, जो इसका क्या कहते हैं हम इसको लेटरल सरफेस एरिया होगा। लेटरली जो इसका सरफेस एरिया होगा इसको कर्व्ड सरफेस एरिया कहते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया में टॉप और बॉटम एरिया को एक्सक्लूड करना है, इसको शामिल नहीं करना है। सो इट विल बी इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज इक्वल टू 2πr इंटू एच। टोटल सरफेस एरिया जो बनेगा इसी 2πr/h को, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया को ऐड करना है बॉटम वाला एरिया और टॉप वाला एरिया। जो टॉप का एरिया है दैट विल बी ए सर्कल πr स्क्वायर, नीचे भी है πr स्क्वायर, सो इसलिए हमने लिखा है ट्वाइस πr स्क्वायर को ऐड करना है। सो टोटल सरफेस एरिया विल बी इक्वल टू 2πr/h प्लस ट्वाइस πr स्क्वायर। अगर इसको 2πr कॉमन निकालेंगे तो अंदर रहेगा h प्लस r, 2πr इंटू h प्लस r। तो ये ऑब्जेक्टिव भी बन सकता है आपके पेपर में। तो इसके बाद इसका जो वॉल्यूम है दैट्स πr स्क्वायर इंटू h, यानी बॉटम सरफेस जो है बॉटम का एरिया πr स्क्वायर मल्टीप्लाई करनी है हाइट। इसके बाद कोन है, राइट सर्कुलर कोन भी कहते हैं इसको। तो इसका जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है दैट्स इक्वल टू πrl, यानी टॉप वाला जो सर्कल है इस एरिया को एक्सक्लूड करके जो बाकी रिमेनिंग एरिया बनता है लिटिल एरिया दैट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज इक्वल टू πrl, और टोटल सरफेस एरिया जो बनेगा दैट्स πrl प्लस πr स्क्वायर। बस सिर्फ πr स्क्वायर सर्कल का ऐड करना है टोटल सरफेस के लिए। सो ये बनेगा कॉमन निकाल के πr इंटू एल प्लस आर। एल जो है एल को यहाँ पे स्लांट हाइट कहते हैं। इस एल को हम कभी कभार पाइथागोरस थ्योरम से भी निकालते हैं, क्योंकि अगर एच दिया होगा, हाइट ऑफ सर्कुलर कोन दिया होगा, रेडियस दिया होगा, तो हम एल को निकाल सकते हैं। एल इज इक्वल टू एल स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनती है तो पाइथागोरस थ्योरम से एल को निकाल सकते हैं। इसी तरह जो इसका वॉल्यूम है राइट सर्कुलर कोन का दैट्स इक्वल टू 1/3 ऑफ πr स्क्वायर h, 1/3 ऑफ πr स्क्वायर h। अब आते हैं क्वेश्चन पे। हमारे पास जो एक्सरसाइज नंबर 11.1 है, तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 क्यूबिक सेंटीमीटर आर जॉइंटेड एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। आपके पास दो क्यूबाइड्स है, दो क्यूब्स है सॉरी। तो ईच क्यूब का जो एरिया, ईच क्यूब का जो वॉल्यूम है दैट 64 क्यूबिक सेंटीमीटर गिवन है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो आपको ये दो क्यूब्स एंड टू एंड ज्वाइन करने हैं। सब मान लेते हैं ये एक क्यूब है और दूसरा क्यूब, इसको एंड टू एंड इसको मीट करना है, ज्वाइन करना है। इसके बाद जो रिजल्टिंग क्यूबाइड बनेगा, रिजल्टिंग क्यूबाइड का फिर आपको सरफेस एरिया निकालना है। तो ऑब्वियसली जब हम दो क्यूब्स को एंड टू एंड
ज्वाइन करेंगे तब जाके एक डायमेंशन, अगर ये लेंथ इसकी 4 सेंटीमीटर थी, ये भी 4 सेंटीमीटर था, तो नई लेंथ जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड की बनेगी दैट विल बी 8 सेंटीमीटर, और बाकी जो ब्रेडथ और हाइट रहेगी दैट विल रिमेन द सेम, वो चेंज नहीं हो जाएगा। सो लेट एल बी द साइड ऑफ क्यूब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्योंकि वो जो वॉल्यूम होता है क्यूब का दैट्स एल क्यूब, अभी हमने देखा फॉर्मूला में एल क्यूब इज इक्वल टू 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। इट इम्प्लाइज दैट एल क्यूब इज इक्वल टू 64 क्यूबिक सेंटीमीटर को एक्सप्रेस कर सकते हैं 4 सेंटीमीटर का क्यूब, यानी 4 सेंटीमीटर पे अगर हम ऊपर क्यूब लगाएंगे तो वो फिर से हो गया 64 क्यूबिक सेंटीमीटर। यहाँ से क्यूब और यहाँ से क्यूब जो इनकी डिग्री है ये कैंसिल हो जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट एल इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हमने लिखा व्हेन टू क्यूब्स ऑफ साइड 4 सेंटीमीटर आर जॉइनड एंड टू एंड द लेंथ ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड बिकम्स 8 सेंटीमीटर, यानी जब हम दो क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे एंड टू एंड तो जो उसकी रिजल्टिंग या इसकी जो नई लेंथ क्यूबॉइड की बनेगी दैट विल बी 8 सेंटीमीटर, यानी लेंथ विल गेट डबल्ड, other two dimensions will remain same. Therefore the surface area of the resulting cuboid is equal to, ये भी यहाँ पे याद रखिएगा क्योंकि जो पहले इसमें दो क्यूब्स थे, क्यूब्स को ज्वाइन करेंगे एंड टू एंड, फिर जो नया रिजल्टिंग जो फिगर इसमें बनेगी दैट विल नॉट रिमेन अ क्यूब, बल्कि वो क्यूबॉइड बनेगा, क्योंकि अब इसमें हर कोई डायमेंशन सेम नहीं रहा। Therefore the surface area of the resulting cuboid is equal to twice length into breadth plus breadth into height plus height into length। सो इनको वैल्यूज़ देंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे आप रेस्पेक्टिव वैल्यूज़ को। सो ये बनेगा ट्वाइस लेंथ के बदले 8 इंटू 4 प्लस ब्रेडथ 4 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 8, इसको सॉल्व करके इट विल बी इक्वल टू 160 स्क्वायर सेंटीमीटर। सो जो रिजल्टिंग क्यूबॉइड बना उसका सरफेस एरिया 160 स्क्वायर सेंटीमीटर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, विश यू ऑल द बेस्ट।